भगवान श्री रमन महर्षि ने सिखाया कि व्यक्ति को विशिष्ट इच्छाओं, जीवन के तरीकों, कार्य के तरीकों आदि को छोड़ने के बजाय त्यागी का त्याग करना चाहिए। भगवान ने सिखाया कि जो आत्मा नहीं है उसमें रुचि और आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अनात्मा का त्याग ही त्याग है। स्वयं में समाहित होना ही ज्ञान या आत्म साक्षात्कार है। एक ही सत्य का एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक पहलू है, जो आत्म पूछताछ और आत्मपालन, अहंकार का त्याग। भगवान अक्सर मन, अहंकार और व्यक्तित्व जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग करते थे, खासकर जब उन्हें त्यागने की बात आती थी। यदि अहंकार या इसके किसी भी पर्यायवाची को त्याग दिया जाता है तो किसी और त्याग की आवश्यकता नहीं होती। जिन्होंने अपने अहंकार मन को त्याग दिया है, उनके लिए उस मन के अलावा और कौन सी चीज़ें बची हैं जो त्यागने योग्य हैं। त्याग गौरवशाली और बेदाग अशुद्ध अहंकार मन का पूर्ण उन्मूलन है। केवल जिन्होंने अहंकार मन का त्याग किया है, उन्होंने ही वास्तव में त्याग किया है। अन्य सभी लोगों ने, जिन्होंने अन्य चीज़ें छोड़ दी होंगी, वास्तव में क्या त्याग किया है, एक ही बिंदु पर जोर देते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह आत्म जांच है जो सच्चा त्याग पैदा करता है, जो व्यक्तिगत मैं का परित्याग है। जिन लोगों ने बड़ी कठिनाई से अहंकार का त्याग कर लिया है, उनके लिए त्यागने के लिए कुछ और नहीं है। जो अपनाने योग्य है वह आत्म जांच है, जो ज्ञान को प्रकट करता है। जो आनंद लेने योग्य है वह आत्मा की महिमा है। जो त्यागने योग्य है वह अहंकार मन है। दुख को पूरी तरह खत्म करने के लिए जिसकी शरण लेना उचित है वह स्वयं का स्रोत है, हृदय। अहंकार सभी इच्छाओं का स्रोत बनकर संसार के दुख का द्वार है। अत्यंत वीर और विवेकशील व्यक्ति सबसे पहले वैराग्य के माध्यम से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का पूर्ण त्याग प्राप्त करता है। इसके बाद स्वपरीक्षा, मैं कौन हूँ के माध्यम से वह उस अहंकार को त्याग देता है, उसका कोई निशान नहीं छोड़ता और चिंताओं से मुक्त होकर शांति का आनंद प्राप्त करता है। यह धर्म का सर्वोच्च लाभ है। भारी वस्तुओं की इच्छाओं को वैराग्य के माध्यम से त्यागना होगा, इससे पहले कि आत्मजांच अंतिम त्याग मैं का पूरा त्याग कर सके। वे उत्कृष्ट साधक जिन्होंने इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दिया है, यह महसूस करते हुए कि उनके कारण अधिक से अधिक कष्ट उत्पन्न होते हैं, वे आत्मजांच के सीधे मार्ग के माध्यम से हृदय में स्वयं के सार के अंतहीन और सर्वोच्च अनुभव को प्राप्त करेंगे। कभी कभी भगवान ने कहा, जैसा कि पूछताछ के अभ्यास से पहले इच्छाओं से निमटना चाहिए, लेकिन अन्य अवसरों पर वह समान रूप से इस बात पर भी जोर देते थे कि उचित तरीकों से की गई आत्मजांच उन्मूलन और त्याग का सबसे प्रभावी तरीका है। इच्छाओं से छुटकारा पाने की दृष्टि से उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें संतुष्ट करना या उन्हें दबाना? यह एक साधक ने भगवान श्री रमन महर्षि से प्रश्न पूछा। इस पर श्री रमन महर्षि आंसर देते हैं, यदि किसी इच्छा को संतुष्ट करके उससे छुटकारा पाया जा सकता है तो ऐसी इच्छा को संतुष्ट करने में कोई हानि नहीं होगी। लेकिन आमतौर पर इच्छाएं संतुष्टि से खत्म नहीं होती। उन्हें इस तरह से जड़ से खत्म करने की कोशिश करना आग बुझाने के लिए स्पिरिट डालने जैसा है। साथ ही उचित उपाय जबरन दमन नहीं है, क्योंकि इस तरह का दमन देर सवेर अवांछनीय परिणामों के साथ बलपूर्वक बढ़ने के लिए बाध्य है। इच्छा से छुटकारा पाने का उचित तरीका यह पता लगाना है
इच्छा किसे मिलती है? इसका स्रोत क्या है? जब यह मिल जाता है तो इच्छा जड़ से खत्म हो जाती है और यह फिर कभी उभरेगी या बढ़ेगी नहीं। छोटी इच्छाएं जैसे खाने पीने और सोने की इच्छा और प्रकृति की पुकार पर ध्यान देने की इच्छा, हालांकि इन्हें भी इच्छाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, आप सुरक्षित रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। वे आपके मन में वासनाओं को स्थापित नहीं करेंगी जिससे आगे जन्म की आवश्यकता होगी। वे गतिविधियां जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक हैं और उनके वासनाओं या प्रवृत्तियों के विकसित होने या पीछे छूटने की संभावना नहीं है। इसलिए एक सामान्य नियम के रूप में किसी इच्छा को संतुष्ट करने में कोई बुराई नहीं, जहां संतुष्टि मन में वासना पैदा करके आगे की इच्छाओं को जन्म नहीं देगी। भगवान से साधक ने प्रश्न किया कि मैं अपने जुनून से कैसे निपटूं? क्या मुझे उनकी जांच करनी है या उन्हें संतुष्ट करना है? अगर मैं भगवान की विधि का पालन करता हूँ और पूछता हूँ ये जुनून किसके हैं, वे मरते नहीं दिखते क्योंकि वे मजबूत होते चले जाते हैं। इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं, इससे केवल यह पता चलता है कि तुम मेरी पद्धति का ठीक से पालन नहीं कर रहे हो। सही तरीका यह है कि सभी जुनूनों की जड़ का पता लगाया जाए, उस स्रोत का पता लगाया जाए जहाँ से वे आगे बढ़ते हैं और उससे छुटकारा पा लिया जाए। यदि आप वासनाओं को रोकेंगे तो वे क्षण भर के लिए दब सकती हैं परंतु फिर प्रकट हो जाएंगी। यदि आप उन्हें संतुष्ट करते हैं तो केवल क्षण भर के लिए संतुष्ट होंगे और फिर से संतुष्टि के लिए तरसेंगे। इच्छाओं को संतुष्ट करना और इस तरह उन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिश करना आग पर मिट्टी का तेल डालकर उसे बुझाने की कोशिश करने जैसा है। एकमात्र रास्ता यह है कि इच्छा की जड़ को खोजा जाए। हरि ओम तत्सत।